हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनकी कमेटी रिपोर्ट ने 31 मई 2019 को आया था। उसके बाद से दोस्तों MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने रिमेन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसका फॉर्मेट आया था दोस्तों यह 5+3+3+4। ये न्यू फॉर्मेट था दोस्तों। इसको हम ट्रिक के माध्यम से 5 3 स्क्वायर 4 याद कर सकते हैं। इस बार दोस्तों ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सीटेट के पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों पहले हम पढ़ते थे 10+2+3, लेकिन अब हम पढ़ते हैं 5+3+3+4। तो दोस्तों जो 5 है वो 3A+8 फंडामेंटल मूलभूत चरण है, जैसे हमारे जो प्लेइंग के माध्यम से जो हमारी चीज़ें, और जो 3 है वो 8 से 11 जो प्रिपरेटिव प्रारंभिक जो हमारी शिक्षा है वो है, और 3 जो है 11 से 14 वर्ष की उम्र मिडिल मध्य जो हमारे मिडिल, और उसका 4th है 14 से 18 सेकेंडरी जो हमारा मतलब जैसे कि हम बाहरी चीज़ें थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। इसमें दोस्तों एक असेसमेंट था जो 360 डिग्री असेसमेंट कहते हैं, जिसमें ये था कि आप सेल्फ असेसमेंट, जैसे कि आपको कोई चीज़ पढ़ाया गया तो आप उसको खुद भी असेस हमने आपको कोई चीज़ पढ़ाया तो हम आपसे बोलेंगे कि आप खुद इस चीज़ को बताइए कि आप पढ़ के कि आप कहाँ गलत है, कहाँ से। पीयर असेसमेंट जो दोस्तों ग्रुप में होता है। टीचर असेसमेंट, ये 360 डिग्री असेसमेंट था। उसके बाद से याद है दोस्तों परफॉर्मेंस एज असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मतलब इस चीज़ को आया था। जो 21st सेंचुरी स्किल है उनके हिसाब से कि 21st सेंचुरी स्किल में क्या क्या चीज़ें हमारी डेवलप होनी चाहिए थी। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कि स्टूडेंट विल एवेल्यूएट ऑन कॉग्निटिव अफेक्टेड एंड साइकोमोटर डेमोज। तो दोस्तों जो होलिस्टिक कार्ड होता है वो हमारा 360 डिग्री पे होता है कि 360 डिग्री मतलब सारी चीज़ें असेस कर ली गई और उसमें आपका संज्ञान भी हो, आपने मतलब आप इफेक्टिव भी हो प्रभाव, और साइकोमोटर डेवलपमेंट मतलब हर चीज़ को उसमें था। और 21st सेंचुरी स्किल में दोस्तों क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो पहली बात आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि ये नहीं कि आपको अगर कोई चीज़ पढ़ाएगा तो आप उस चीज़ को मान ले, आप उस चीज़ के बारे में खुद सोचें, खुद समझें। उसके बाद से आप कैलिब्रेशन का मतलब दोस्तों पेयर, इनफॉर्मल लिटरेसी, जैसे किसी चीज़ को सूचना में, टेक्निकल इंटिएटिव सोशल स्किल, और उसके बाद से क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मीडिया लिटरेसी, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, फ्लैक्सिबिलिटी। दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है फ्लैक्सिबिलिटी। आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो उसको रूढ़िबद्ध तरीके से नहीं, अपनी तरीके से समझ में आ लो। उसके ऐसा था रिडक्शन इन कैरिकुलम कॉन्टेक्ट एंड इनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो दोस्तों जो हमारा कैरिकुलम था, जो आई थिंक 1995 में एक मतलब रिपोर्ट आया था, उसमें था कि शिक्षा बिना बोझ के। ऐसा ना हो कि बच्चे का बैग मतलब बस्ता भारी हो किताबों से ज़्यादा, बच्चे को समझ में कुछ नहीं आ रहा लेकिन उसका बस्ता बहुत ज़्यादा भारी हो। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विद बर्डन, तो उन्हीं के लिए बोला गया। उसके ऐसे जेंडर इंक्लूजन फंड मतलब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय होता है दोस्तों, उसके रिडक्शन ऑन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, मतलब कोई नए कॉन्सेप्ट, जैसे कोई पूर्व कॉन्सेप्ट है उसको नए कॉन्सेप्ट के साथ आप जोड़ रहे हैं। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉइंग एंड एंजॉय। दोस्तों जो हमारा करिकुलम है या जो हमारी पेडागोजी है या फिर हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पहली बात तो होलिस्टिक होनी चाहिए। उसके बाद से उसमें इंजॉयबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना, एकीकृत ना हो दोस्तों, वो मतलब वो हमारे पूर्व ज्ञान से मतलब इंगेज्ड कर रहा हो, वो हमारे पूर्व ज्ञान से भी उस चीज़ के बारे में उस चीज़ से जानकारी मिलती है। उसके बाद से था रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबल ऑफ ईच। मतलब दोस्तों कि आप किसी को मतलब फोर्स नहीं कर सकते, और हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है। आप ऐसा समझ के ये नहीं कि कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो आप उसको अलग अलग नामों से बुलाएंगे। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब दोस्तों कि मतलब जो आपका डाइवर्सिटी या जो आपका मतलब है उस सिलेबस, उसके फुल इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। तो इक्विटी होती है समानता, मतलब दोस्तों इक्विटी एंड इक्वालिटी, समता एंड समानता होते हैं दोस्तों। जेंडर आइडेंटिटी, सोशल कल्चर आइडेंटिटी, जोग्राफिकल आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप,
SEDGS मतलब दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद से लैंग्वेज, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5th, संस्कृत इज एन ऑप्शन एट ऑल, 3 लैंग्वेज फार्मूला, मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल इन द बेसिस फॉर द न्यू NEP 2020, ISL इंडियन साइन लैंग्वेज। दोस्तों 3 लैंग्वेज फार्मूला, जैसे किसी की मातृभाषा हिंदी है या किसी की मातृभाषा हिंदी है तो उसके लिए एक हिंदी हो गया मातृभाषा, दूसरा आप किसी ऐसे जो मल्टी लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, फिर कोई ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे। उसके बाद से दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी, जो मल्टी बाइलिंगुअल जो बहुभाषिकता है उस पर बच्चे पे आप मतलब किसी हर चीज़ को सीखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इंसान अपनी मदर टंग को 5th तक क्लास में सीखने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृत इज एन ऑप्शन, मतलब इनका कहना है कि हर मतलब संस्कृत को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए और अपनी इंडियन साइन लैंग्वेज जो है उस पर उसको मतलब प्रभावित मतलब उसको सपोर्ट किया जाए। तो आई होप दोस्तों आपको NEP 2020 समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।